हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा वीडियो क्लास 9 का होगा, जिसमें कि आज जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ एसर्शन डिजाइन टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे मैच द फॉलोइंग थे। इसको मैंने सॉल्व किया था। आज भी हम वही चीज करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका, वो होगा चैप्टर नंबर 3। हम शुरू करेंगे वहां से, ठीक है। तो वो मैं एक दिन का और समय देता हूँ। जितने भी आपके चैप्टर्स 1 एंड 2 के डाउट्स हैं, कितने भी चीज आपकी छूट रखी है, सारी चीज को आप कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या दिया हुआ है? ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। कॉलम 1 में हमारे पास कुछ मिक्सर्स है और कॉलम 2 में प्रोसेस है कि हम किस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड हाउ कैन यू सेपरेट मिक्सर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमारे पास चार तरह के हमारे पास मिक्सर है। एक है मिक्सिबल लिक्विड, एक है इमिसिबल लिक्विड, एक है इम्प्योर कॉपर सल्फेट और एक है सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब मैंने एग्जांपल्स, इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आप फिजिकल मेथड पढ़ते हैं तो उस फिजिकल मेथड के साथ साथ 2-3 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, ताकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछ देता है। तो हमारा सबसे पहला है मिक्सिबल लिक्विड। तो किसी भी मिक्सिबल लिक्विड को हम लोग ये कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। तो आप कहोगे सर डिस्टिलेशन में तो स्टीम और फ्रैक्शन दोनों आता है। बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्टिलेशन दिया हुआ है तो हम डिस्टिलेशन को टिक करेंगे। अगर वहां पे स्टीम भी रहता, फ्रैक्शन भी रहता और तब पूछता हमसे, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टिक करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ डिस्टिलेशन है तो हम सिर्फ डिस्टिलेशन को टिक करेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट, मान लीजिए इसे मैं कहता हूँ P Q R और इसे कहता हूँ S। अगर 1 2 3 और 4, इसका मतलब P का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट है इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड के लिए मैंने कहा था कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज्यादा है, उस केस में हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। मैं अभी उस पर आऊंगा, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ उन टॉपिक्स का। मैं आऊंगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमिसिबल लिक्विड का काम करना है तो हम यूज करते हैं किसका? सेपरेटिंग फनल का। तो क्यू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हमारे पास दो है, एक है इम्प्योर कॉपर सल्फेट और सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। और ऑप्शन हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। तो अगर आप मान लीजिए दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्लिमेशन मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सॉलिड इनटू गैस। इसका मतलब कि जो ऐसा सब्सटेंस हम लेंगे, देखिए यहाँ पे इम्प्योर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस क्या है, इसने ये श्योरिटी नहीं दी है। तो इस कारण से हम इस कंपाउंड को सब्लिमेशन में नहीं ले सकते। हम किसको लेंगे? सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड इज मोर सब्लाइम एज कंपैरिजन टू सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल, उसका जो बॉन्ड होता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस केस में और अमोनियम क्लोराइड का बॉन्ड वीकर होता है, तो इस केस में हम इसको इजीली हिट दे करके सब्लाइम कर सकते हैं। और इस कारण से इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 सब्लिमेशन। तो अगर S का 3 है तो R का क्या होगा? 2। R का 2 और S का 3। क्रिस्टलाइजेशन मैंने कहा था, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें कि हम किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P का 1, Q का 4, R का 2 और S का 3। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये हो गया पूरा। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऊपर में है। उस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और उस एग्जांपल के साथ आपको क्या करना है कि उसके टाइप्स ऑफ आपके जो सॉल्यूशन थे उसके साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या जरूरी है? एग्जांपल जरूरी है कि अगर आपको सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्लड, स्मोक, चॉक पाउडर, 4 ऑप्शन है। उसी तरीके से यहाँ भी P Q R S कर लेंगे, 1 2 3 4 कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे नंबरिंग कर देता हूँ, P Q R S 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं नीचे वाला को रख कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट कभी भी कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ उसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे मैंने रख कर दिया, ठीक है। अब देखिए PQRS है, तो पहला है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको देखिए सस्पेंशन है, कोलाइडल है, ट्रू है और इमल्शन है। आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर किस तरह का सॉल्यूशन होता है? ट्रू सॉल्यूशन। तो P का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ब्लड।
देखिए ब्लड से पहले हमारे पास एक स्मोक है और चॉक पाउडर है। तो स्मोक जो होता है वो चॉक पाउडर जो होता है वो होता है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन, बिकॉज चॉक पाउडर को जब आप वाटर में डिजॉल्व चॉक को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो देखोगे द पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन बिटवीन द सॉल्यूशन, वो सेटल डाउन नहीं होता सस्पेंशन की तरह। क्या होता है पार्टिकल्स इन बिटवीन क्या होते हैं कि वो उसे आप छोड़ दोगे तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है कि बीच में घूमता रहता है। तो चॉक पाउडर को हम किसमें ट्रीट करते हैं एज ए सस्पेंशन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एस ये हो गया। क्यों में आते हैं ब्लड, तो ब्लड मैंने बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में सस्पेंशन, इमल्सन, सोल, एरिसोल, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो आपका ब्लड है वो किसमें आता है इमल्सन में आता है, तो क्यू का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है आर, स्मोक होता है आपका सस्पेंशन, मतलब आर का हो जाएगा 1 और आपका एस का हो जाएगा स्मोक का कोलाइडल, नहीं आर का हो जाएगा कोलाइडल और स्मोक का हो जाएगा चॉक पाउडर। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया 2, ब्लड हो गया इमल्सन, चॉक पाउडर हो जाएगा सस्पेंशन, एस का 1 और आर का 2, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी आप क्या कर दोगे सही कर, ठीक है। तो दो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों अलग अलग, पहला दिन हमने मेटल्स नॉन मेटल्स और फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से किया था। आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया सॉल्व, आपको क्या कहते हैं जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से, और हमने किया प्रोसेस ऑफ ये से। तो आपके चारों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल गए, आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो मैंने टॉपिक जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे एसर्शन रीजन टाइप। उस एसर्शन रीजन टाइप में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस कराया था, आज भी हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ आप जो मतलब आप जो वीडियो जाएगा आप लोगों के पास, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, मतलब कह रहा है कि जब कभी भी आप क्या कहते हैं जो अगर आप बीम ऑफ लाइट को अगर पास करते हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से तो आपको ना पाथ दिखता है। क्यों दिखता है ये पाथ, क्योंकि मैंने बताया था इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज है जहां पे कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है जिसमें तो क्या वहां पे लाइट पाथ की लाइट को विजिबल कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमारे जो सन की जो रोशनी है वो हमारे धरती तक हमें दिखती है, क्यों दिखती है, बिकॉज बहुत सारे डस्ट पार्टिकल स्मोक एंड फॉग क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिससे कारण क्या होता है हम उस चीज को देख पाते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस द पाथ ऑफ बीम इज विजिबल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा एक सेंसर है वो क्या है सही है। दूसरा कह रहा है लाइट गेट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, तो ये जो दिया हुआ है सेंसर और ये दिया हुआ है रीजन, दोनों रीजन क्या है सही है, क्योंकि जब मैंने स्कैटरिंग मतलब टिंडल इफेक्ट बताया था, टिंडल इफेक्ट मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जब मैंने स्कैटरिंग लाइट कहा था तो कहा था कि सिर्फ 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कोलाइडल और एक होता है सस्पेंशन। तो यही दोनों सॉल्यूशन हमारा जो होता है वो क्या करता है, दिस 2 सॉल्यूशन विल गिव क्या देता है आपको, ये दोनों सॉल्यूशन आपको देता है टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन में आप लाइट अगर पास करोगे तो आपको वहां पे उस लाइट का जो पाथ है बीम है वो आपको क्या होता है विजिबल होता है, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन है और वही चीज ऑप्शन मतलब उसके रीजन में कह रहा है लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन, सही है। इसका मतलब ए भी सही है आर भी सही है। अब आपको ये बताना है क्या आर जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन ए का है कि नहीं है। अभी आपको सिर्फ सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद अगर दोनों सही रहता है तब आपको चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन में रीजन जो करेक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में भी बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन का आपको कराया था। यहाँ पे आपको बस दो कंपाउंड को अलग कर दिया है, एक ले लिया है एसीटोन और एक ले लिया है मिथेनॉल, और कह रहा है इस दोनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर नहीं पता है
तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल इज सेपरेटेड कंसिस्टेंट, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि दोनों की बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस जो है वो आपको 25 डिग्री से कम होगी। ठीक है, मतलब लेस देन 25 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर हम डिफरेंस करेंगे एसीटोन और मिथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट का तो 25 डिग्री से कम है। उसके बाद डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, अगर लेस है इसी कारण से तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, अगर लेस नहीं होता तो हम क्या करते, सेपरेटिंग फर्नेस। पूछता है कभी आपसे पूछ देगा कि ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिसका आपने कहा कि कम अगर होगा तो वो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो किससे करेंगे जी, तो ज्यादा होगा तो हम करेंगे सेपरेटिंग फर्नेस से। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, ए भी सही। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। ये कह रहा है impure benzoic acid can be purified by sublimation, कह रहा है कि जो आपका impure benzoic acid है उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं by the help of sublimation से। benzoic acid don't sublime on heating। अब देखिए पहला कह रहा है कि बेंजोइक एसिड जो है वो प्यूरिफाइड हम कर सकते हैं सब्लिमेशन से, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए जो बेंजोइक एसिड होता है वो इजीली सब्लाइम होता है, बिकॉज इसे आप अगर हीट करोगे तो दिस बेंजोइक एसिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो जो भी हमारा मान लीजिए हमारे पास बेंजोइक एसिड है और हमारे पास कोई और इम्प्योर सब्सटेंस है तो हम उसे हीट करके मतलब उसको हम अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर ए सही है तो आर गलत होगा, क्यों बोलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ बेंजोइक एसिड डू नॉट सब्लाइम ऑन हीटिंग, अगर ऊपर का स्टेटमेंट सही है तो नीचे का गलत है, अगर नीचे का सही है तो ऊपर का गलत है। तो हमें ये चीज पता है कि बेंजोइक एसिड को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, इसका मतलब नीचे वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अगर सब्लिमेशन अगर हो रहा है तो सब्सटेंस सब्लाइम जरूर करेगा, लेकिन यहाँ डोंट लिखा हुआ है तो डोंट को नॉट डोंट ये ऐसा वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देते हैं, तो इसलिए कभी भी जब क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका आर का रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। मैं इस क्वेश्चंस के मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस के मैं जो पहले वाला वीडियो उसमें भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस में भेज दूंगा, आप अच्छे से ये सेशन को कवर अप कर लोगे। मैं आज इस मतलब इस चैप्टर 1 2 दोनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि एक दिक्कत आनी चाहिए दोनों चैप्टर में। एक बार ना मैं उन जो प्रोसेस था उन प्रोसेस को एक बार आपके सामने फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो प्रोसेसेस थे वो था प्रोसेस मतलब मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर। इसमें सबसे पहला था हमारा फिल्ट्रेशन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है इससे, ठीक है, कि हाउ डू यू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ दिस एंड दिस, मतलब मान लीजिए आपके पास 2 मिक्सर है, एक वाटर सॉल्यूशन है और एक सॉल्ट सॉल्यूशन, आपको वाटर मतलब सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है, और एक आपके पास सैंड सॉल्यूशन है, दोनों का मिक्सर आपके पास है सैंड और सॉल्ट का वाटर में। और आपसे कह रहा है हाउ डू यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ मतलब एक्सप्लेन विद द एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी करना है और ये शो करना है कि हाउ डू यू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस यूज करेंगे फिल्ट्रेशन। तो क्या क्या चीज का हमें जरूरत पड़ेगा, सबसे पहला जरूरत पड़ेगा हमें बीकर का, इसका जरूरत पड़ेगा बीकर। ठीक है, क्या होता है बीकर, तो बीकर होता है कुछ एक तरह का मिडलिंग शेप का सिलेंडर टाइप का एक शेप होता है, ठीक है, सिलेंडर इसमें नीचे से फ्लैट होता है और इस तरीके से रहता है आपका कंटेनर टाइप का, ठीक है, इसमें हम कोई भी सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके इसमें जो ये वीडियो जाएगा उसमें मैं जितने भी लैब से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उन इक्विपमेंट्स का डायग्राम विथ नेम, ऑल द लैब इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द लैब
वो और उसका जो नाम क्या होता है, ताकि आप ये पता रहे। अगर मैं कहता हूँ बीकर तो बीकर कैसा दिखता है, अगर मैं कहता हूँ टेस्ट ट्यूब तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट ट्यूब कैसा दिखता है। तो मैं जो वीडियो जाएगा आज उसमें मैं आज मतलब जब भी वीडियो जाएगा मैं उसमें वो चीज को डालूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा, तो मैंने कहा कि हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए हमें क्या, बीकर चाहिए। कितने बीकर चाहिए, 2 बीकर चाहिए। क्यों 2 चाहिए, तो हमें एक में हम करेंगे सैंड वाटर को मिक्स, एक में करेंगे सैंड सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर दिया हमने। तो 2 बीकर में हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, फिर दोनों को मतलब इंडिविजुअली मिक्स करने के बाद दोनों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 2 बीकर चाहिए। उसके बाद नंबर 2 में चाहिए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ठीक है। पहला में ये चाहिए। ये चीज मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो कल को ये नहीं कि सर आपने एक्टिविटी बेस्ड नहीं बताया, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। फिल्टर पेपर ले लिया हमने, बीकर ले लिया, ठीक है। फिल्टर पेपर में हमने दोनों सॉल्यूशन को इंडिविजुअली बनाया, फिर दोनों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया। दूसरा हमने क्या लिया, फिल्टर पेपर लिया। तो जो जैसे आप मिक्स करोगे आपके पास एक बीकर खाली मिल जाएगा, मिल गया खाली। अब हम क्या करेंगे, अब आपको इस दोनों मिक्सर का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ये दोनों मिक्सर का प्रॉपर्टी कैसा होता है। दोनों प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल है, सस्पेंशन है। कोलाइडल में कौन सा कोलाइडल है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको हम लोग फिल्टर पेपर से मतलब सेपरेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, और हाँ तीसरा चीज हमें चाहिए फनल, ठीक है। अभी आपको ये चीज ये फनल क्या होता है, फिल्टर पेपर क्या होता है, मैं हर चीज आपको भेज दूंगा, आप अच्छे से उसे देखिएगा। तो हमने फनल ले लिया, फिल्टर पेपर ले लिया। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम एक बीकर मतलब और एक स्टैंड चाहिए, एक ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि एक बीकर ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, ठीक है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, और इसके ऊपर हमने क्या किया, फनल लगा दिया। क्या लगा दिया, फनल, ठीक है। हमने फनल लगा दिया, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड लगा करके फनल लगा दिया, नीचे बीकर लगा दिया, और इस फनल के ऊपर हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को रख दिया। फिल्टर पेपर एक तरह का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्स होते हैं। जिस पोर्स का काम क्या होता है, जो भी सॉल्युबल पार्टिकल्स है, सॉल्युबल मिक्सर है, वो इस पोर्स के थ्रू इस फिल्टर पेपर से नीचे आ जाते हैं, और जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर में रह जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास मिक्सर था उस मिक्सर को हम इसके ऊपर पुट करेंगे। जैसे ही आप पुट करोगे तो जो भी आपका सॉल्युबल वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, और जो भी इनसॉल्युबल वाला पोर्शन है वो ऊपर रह जाएगा। और इस तरीके से हमारा मिक्सर ऑफ सैंड, तो जो आपका ऊपर में आ गया वो मिक्सर ए जो सैंड होगा, और ये बी जो आपका सॉल्ट एंड वाटर होगा। और फिर सॉल्ट एंड वाटर को अगर हमें अलग करना है तो इवोपोरेशन कर देंगे, या फिर उसे हीट करके उसका आप उसे अलग कर सकते हो, या तो क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो, आप वो चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा ये चीज हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एक्टिविटी हमने पूरा किया। इसी तरीके से हम हमारे पास जितने भी हैं उन सबका एक्टिविटी इसी तरीके से पूरा करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है, to show the solution of salt and to separate salt and water and sand solution by the help of filtration method, हमें शो करना था। हमने इस तरीके से हमसे शो किया, ठीक है। तो ये चीज हर किसी का आपको करना है। मैंने एक कराया है, अगर मैं धीरे धीरे एक दो तीन और करा दूंगा, और बाकी आप अच्छे से याद करोगे, ठीक है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए।